Who, me? Yes, you. Not me. Then who? Who took the cookie from the cookie jar? Tuba, take one name. Alisa took the cookie from the cookie jar. Who, me? Yes. Not me. Then who? Gauri took the cookie from the cookie jar. Who, me? Yes, you. Not me. Then who? करेक्ट. ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. इसकी का मतलब है अगर ये 6 एरियाज में आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज प्लान करके बच्चों का डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है. करेक्ट. और वो ऑल राउंड डेवलपमेंट होने के लिए आपको सभी एरियाज में मेहनत करनी होगी, तभी बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं. ऑलराइट. नाउ तो ये रूट्स और जो थ्रेड्स और जो लॉग है उसमें जो ये लाइंस हैं, ये कहाँ पर सबसे डेंस है? कौन से वाले ब्लॉक में सबसे ज्यादा घने हैं? मैम फोर्थ वन. Adult. 2 years. 2 years. 2 years में. 2 years. 2 years में या अडल्ट में? ध्यान से देखिए. मैम 2 years. 2 years. कंफर्म? Yes, yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Let me tell you and let me surprise you that these are not roots, they are not wooden logs, but they are brain connections or brain synapses. They are nervous. Yes, they are neurons that are connecting. Okay, they are neurons or nerves of the brain. गुजराती में एक लड्डू होते हैं स्पेशल तरह के, चूरमा लड्डू बोलते हैं उसको. अगर मैं वो बना रही हूँ तो आपको पता चल जाएगा मैं चूरमा के ही लड्डू बना रही हूँ बिना देखे, सिर्फ खुशबू से. क्यों? मैम उनके सिमिलर डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा टफ होता है. करेक्ट. जिस स्मेल के साथ आप फेमिलियर हैं, जो आप रोज बरोज या काफी बार पहले स्मेल कर चुके हैं, है ना, वो आपको याद रहेगा. पर जिससे आप फेमिलियर नहीं हैं, आप ये बता पाएंगे कि शायद गेहूं के आटे का कुछ बन रहा है या शायद घी को गर्म किया जा रहा है, पर क्या बन रहा है ये आप नहीं बता पाएंगे. ओके. बेसिकली जब भी कोई अनुभव हमको होता है, आप मेरे घर पे आएंगे, मैं आपको चूरमा लड्डू बना के खिलाऊंगी, जब मैं बना रही होंगी उसकी खुशबू आपको आएगी और फिर आप जब उसको खाएंगे, टेस्ट करेंगे, है ना, आप उसको टच करेंगे तो आपको वो बहुत अच्छा लगा होगा, तो वो याद रह जाएगा कि यार चूरमे का लड्डू की खुशबू और उसका टेस्ट. करेक्ट. और इसको चूरमा लड्डू बोलते हैं क्योंकि आपने उसको स्मेल किया है, उसके प्रोसेस को, जब वो बनता है तब आपने उसको देखा है, टेस्ट किया है और टच भी किया है, टेक्सचर भी आपने एक्सपीरियंस किया है. कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमारे पास आती है ना, वो कैसे आती है? कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक कैसे जाती है? मैम सेंस ऑर्गन. करेक्ट. Sense organ. Correct. Through all our senses, we get the information we need. Okay, to get that complete experience. She observe her grandparents like they are doing like that. करेक्ट. बिल्कुल हूबहू नकल करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ऑब्जर्व किया है. And sometimes our students also imitate us also in the class. Absolutely they do. And we all love it, don't we? अगर बच्चा हमारी नकल करता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना. और या तो उनके साथ आप सर्कल टाइम करें, या तो उनके साथ आप फील्ड ट्रिप का डिस्क्रिप्शन ड्राइंग बनाने के लिए कहें, या आप मेमोरी गेम्स जब खेलते हैं ना कि एक टेबल पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, उनको कवर कर दिया है, 1 मिनट के लिए खोल दिया, फिर से बंद कर दिया और बच्चों को बोलो अभी याद करो क्या क्या चीजें थी टेबल पे. दैट्स आल्सो अ मेमोरी गेम. या कार्ड्स के साथ, फ्लैश कार्ड्स के साथ जब आप मेमोरी गेम खेलते हैं, all of these are activities that you can do for retain and recall. और जब मैं आपको प्लान करने के लिए बोलूं, आप मेरे वाले एग्जांपल्स नहीं चुराएंगे. You have to promise. Okay? Correct. So जब आप कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में पढ़ाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट रिटेन कर लेंगे, और जब आप उनको बोलेंगे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट लीजिए, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, हम फैंसी ड्रेस करेंगे बेस्ड ऑन द टॉपिक community helpers, that's when they will recall their experience. For 14 learning. years age group, we can go with field trip. That I will share you my example that when we went to picnic, the next day we went to picnic to zoo. So next day I have asked the student name the animal that you first saw when you visit the zoo. So they have recalled that thing that I have saw a giraffe. There was a big crocodile. So they will recall the activity when we take the help of field activity. Correct. They are able to distinguish the types of animals also, like wild animals, farm animals, different types of birds. Right.
when it's recess time, they used to very hungry, so they keep shouting that ma'am please take my tiffin, ma'am open it, and sometimes we want them. It's also type of activity to open or to of something. So if we if we don't do ourselves and let them open, so they will try hard, but at a moment they can open their tiffin and have their sweet meal and करेक्ट. सो बहुत सारी ऐसी डेली रूटीन की एक्टिविटीज हैं, ओके, जैसे पैकिंग योर बैग्स, ड्रेसिंग योरसेल्फ, अनड्रेसिंग योरसेल्फ, बटनिंग, जिपिंग, opening of the wearing chicken shoes box, and playing, taking off. yes, wearing your shoes on, putting your shoes on and taking them off, or folding of your clothes and napkins etc. बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग हैं जो बच्चे खुद कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें करने नहीं देते, राइट? सो लेट चिल्ड्रन डू it by themselves. So those are one opportunities which are missed a lot of times, which are problem solving skills. Always can they do it in one shot? No ma'am. है ना? अगर मुझे ब्लॉक से ऑक्टोपस बनाना है as a child, I have to use my imagination, but that also needs a lot of patience. Okay, as a teacher, nobody can just jump in and say कि आपको ऑक्टोपस बनाना है तो ये ऐसे कैसे बनेगा, इसके तो 8 पैर होते हैं, आपने तो 3 ही बनाए हैं, तो ये ऑक्टोपस थोड़ी हुआ, राइट? हाँ, आप ये सीड उनके दिमाग में डाल सकते हैं, but how many legs does an octopus have? The child might say 8, and then say that's right. And how many arms does your octopus have? Then the child will count and say, teacher, 3. That's right. I think you need to rework on how you will make this octopus. उनको encourage कीजिए, motivate कीजिए to solve their problem, but do not solve it for them. You yourself do not fix it for them. Okay? Yes. Achal ma'am, you were saying something. Some treasure hunt activity. Yes. Puzzles also. Puzzles are also very good problem solving skill activities. Very good. Very good. Okay? That's awesome. And let's move to the next skill, cognitive development, which is cause and effect. जहां पर आप बच्चों के साथ cause and effect की बात करेंगे. Okay? Talking about cause and effect. When you turn off the fan of your class or turn on the light and ask, क्या हुआ? तो बच्चे ये तो बोलेंगे कि लाइट चली गई या पंखा बंद हो गया. पर पंखा बंद होने से क्या हुआ? अब गर्मी लग रही है, या पंखा तेज करने से ठंडी लग रही है, क्यों? Why? Cause and effect. Can you look outside the window and tell me what is the weather like today? What is the weather like? The weather like, the weather like. What is the weather like today? Is it sunny or rainy or windy or cloudy? What is the weather like today? और फिर एक बच्चे को बोलिए आप विंडो पे जाइए और बताइए what is the day like today? And if the child comes back and tells you it's sunny, then you ask him, why do you say so? Why do you think it's sunny? Then the child will describe cause and effect. Okay? बच्चा उसका reason बताएगा. Reasoning बच्चे में develop होगा. Okay? When you are doing activities of science, okay? For example, what dissolves in water? आपने salt लिया और आपने say for example soil लिया, mud. What will dissolve? Salt. Salt and sugar will dissolve, but soil will not dissolve, या sand will not dissolve, right? So, Ma'am, in cause and effect, we can give an example of water and ice. yes, absolutely. Water and ice. Forms of water, different forms of water you can talk about. Okay, and how ice is formed. So, cause water, ice कैसे बन गया? इसका cause बताना पड़ेगा आपको. When does water become ice? And when does ice start melting? इसका भी आपको cause बताना पड़ेगा. Well done. Ma'am, I will give my students a seed and I will tell them to grow on the ground, and I will ask them to give water regularly, and sometimes they will see it getting growing. Correct. Yeah. So we just discussed this example also, right? That we will keep one plant in the sun and one plant in a box and see which one grows better, right? Because plants need sunlight also. The example that I was talking of is, मान लीजिए आप बच्चों को बोलते हैं red and yellow को mix करके देखिए क्या होता है. The color will change. What made that color change? Right? So when you mix the color yellow and red, it becomes Orange. orange. Correct. So primary colors, दो primary colors को mix करके secondary colors कैसे बनते हैं, इसका भी आप cause and effect का activity कर सकते हैं.